बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है और उसकी अगर बात कर ली जाए तो उसमें कुछ नाम ऐसे हैं जिनको रेड जोन और ग्रीन जोन में रखा गया है। कौन से हैं आखिर वो नाम, उन पर नजर डाल लेते हैं और क्या कहते हैं उनके लोकसभा वासी, वो भी आपको सुनाएंगे। चलिए आपको बताते हैं, कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह हैं जो इस वक्त रेड जोन में हैं, जिनके लोकसभा चुनाव लड़ने पर अटकलें अभी भी बरकरार हैं और उनका टिकट अभी फाइनल नहीं हुआ है। आखिर कैसरगंज से सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह और इनकी अगर बात कर ली जाए तो अभी भी फिलहाल ये रेड जोन में है और इनकी अगर बात की जाए तो बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। राजेंद्र अग्रवाल मेरठ से हैं और इनका टिकट अभी फाइनल नहीं हुआ है। हालांकि अगर बात की जाए तो लंबा इनका कार्यकाल रहा है सांसद के तौर पर, 2009 से ये लगातार सांसद हैं, लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो यहां पर अभी इनका टिकट फाइनल नहीं हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं पीलीभीत से वरुण गांधी, जो लगातार बीजेपी सरकार पर, एनडीए सरकार पर हमला बोलते रहते हैं और इस बार इनके टिकट को लेकर संशय लगातार बरकरार बताया जा रहा है, क्योंकि लगातार बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं। अपने बेबाक अंदाज के लिए वरुण गांधी जाने जाते हैं और शायद यही वजह है कि इस बार अभी तक वरुण गांधी का जो टिकट है वो अभी फाइनल नहीं हुआ है। पीलीभीत से ये सांसद हैं और अभी भी अगर बात की जाए तो यहां पर अभी इनका टिकट फाइनल नहीं हुआ है। प्रयागराज से बात कर लेते हैं, रीता बहुगुणा जोशी वहां से सांसद है, लेकिन अब अगर अभी बात कर ली जाए तो इनका टिकट अभी फाइनल नहीं हुआ है और रेड जोन में है और इनके लोकसभा चुनाव लड़ने पर संशय लगातार बरकरार है, क्योंकि अगर बात की जाए तो इनके बेटे जो हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे 2022 के विधानसभा चुनाव में। और सुल्तानपुर की बात कर लेते हैं, मेनका गांधी की बात कर लेते हैं। मेनका गांधी और इनके बेटे वरुण गांधी, जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, पीलीभीत से सांसद थे। मेनका गांधी के भी चुनाव लड़ने पर लगातार संशय बरकरार बताया जा रहा है, क्योंकि लगातार वरुण गांधी की बात कर ले या मेनका गांधी की बात कर ले, दोनों लगातार हमला बोलते नजर आते हैं। कानपुर से सत्यदेव पचौरी की बात कर लेते हैं। सत्यदेव पचौरी वो नाम जो कानपुर में लगातार चर्चा का विषय बना रहता है, लेकिन इस बार अभी तक ये रेड जोन में है, अभी तक कोई भी इनके चुनाव लड़ने की खबरें नहीं आई हैं। हालांकि ये दावा तो ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सीट फिलहाल अभी भी घोषित नहीं हुई है। संतोष गंगवार पूर्व केंद्रीय मंत्री और बरेली से सांसद हैं, अभी भी इनका टिकट फाइनल नहीं हुआ है और अगर देखा जाए तो अभी भी संशय बरकरार है। बरेली से ये लोकसभा का ताल ठोकते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो अभी भी इनके टिकट जो है वो फाइनल नहीं हो पाई है और ये लगातार संशय बरकरार बना हुआ है और इनके टिकट को लेकर लगातार यहाँ पर अगर बात की जाए तो किस तरीके से इनके क्षेत्र की जनता क्या कुछ कहती है वो भी आपको सुनवा देते हैं। अभी ये नहीं कहा जा सकता, ये सही है कि नाम नहीं जारी किया गया, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि नेताजी का हमारे टिकट कट गए। वो हमारे कैसरगंज के सांसद हैं और पार्टी ने जहाँ कहीं भी उनको जिम्मेदारी दिया है, हम लोगों का अपना अनुभव बताता है कि उनको आयन वक्त पर बलरामपुर भेज दिया गया था, वहाँ से भी उन्होंने कमल खिला दिया था। तो पार्टी कुछ ना कुछ सोच रही होगी, कुछ अच्छा ही करेगी पार्टी। जो कामयाब आदमी होता है उसके पक्ष में कुछ लोग होते हैं तो विपक्ष में भी कुछ लोग होते हैं, तो ये सब लगा रहता है, इससे उससे कोई मतलब नहीं है। पार्टी उनको टिकट देगी। अभी लगभग 29 प्रत्याशियों की लिस्ट आनी बाकी है और हमें जहाँ तक उम्मीद है कि भाजपा टिकट जरूर नेताजी को देगी, क्योंकि नेताजी एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। लगभग सांसद क्या कई विधायक को जिताने की क्षमता रखते हैं और जिताए भी हैं और नेताजी को टिकट मिलना ही चाहिए। वो अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे, नहीं वो अच्छे कैंडिडेट हैं, क्योंकि टिकट आप इसको होल्ड की स्थिति कह सकते हैं, टिकट कटा नहीं है। बीते 24 घंटे से जो हवा चल रही है कि सांसद ब्रजभूषण सिंह का टिकट कट गया है, ये अनर्गल प्रलाप है। टिकट कटा अगर तो मिला किसको? ये सिर्फ अफवाहों का बाजार गर्म है। अभी 29 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। 28 को लेकर तो चर्चा नहीं है, सिर्फ कैसरगंज को लेकर चर्चा क्यों है? क्योंकि वो सांसद ब्रजभूषण सिंह से रिलेटेड सीट है। 3 टर्म सांसद हैं, पर वो ये है ना, विकास कुछ नजर नहीं आता यहाँ पे सांसदीय क्षेत्र में। यही जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि यही कारण है कि उनका टिकट कट सकता है और शायद जनता चाहती भी है कि उनका टिकट कटेगा। कोई काम ही नहीं करते क्षेत्र में, आज तक तो कोई काम उन्होंने करा नहीं और बस केवल जब चुनाव के टाइम में उपलब्धता रहती है कोई मिलने का, मतलब किसी इंसान का वो कभी कोई काम नहीं करता, हेल्पफुल नहीं है कोई मिला। वो होना चाहिए जो सबको पसंद, मतलब जो काम करे उसमें A to Z कोई भी हो, चाहे छोटा सा कार्यकर्ता भी हो। पार्टी की छवि खराब करते हैं तो चुनाव के टाइम तो आ जाते हैं, तो बाद में आते हैं पूरे, मतलब केस में कभी पाया नहीं होगा।
राजेंद्र अग्रवाल ने कुछ करा तो है नहीं ना, ये कहीं आता, हमने तो देखा नहीं कभी इसे किसी जगह आते हुए भी, हमने कहीं नहीं देखा इसे आते हुए। क्योंकि हम तो पहले भी कह रहे थे बल्कि इस बात की, मैंने कहा यार ये जीत रहा भाजपा के नाम से, बाकी करा कुछ नहीं, समझे। तो ये है, इसका कोई अच्छा आदमी आना चाहिए जो कम से कम कुछ करे। सर कटना चाहिए था उनका टिकट। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई हमारे प्रति विकास नहीं किया है, हमारी जाति बिरादरी के लिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने, ना गांवों में कोई विकास की कोई ऐसी छवि दिखाई है कि हाँ जिससे कि हम लोग सही रह सकें, सही कुछ कह सकें उनके बारे में। हमने तो कोई ना आज तक इधर आते देखा नहीं, कोई विकास की कोई ऐसी बात नहीं हुई उनसे, न कोई कभी आए कभी मिले, किसी से कोई बात भी नहीं हुई ऐसे। विकास हमारे रास्ते बेकार हैं, मेन रोड खराब हो रहा है। भाई आदमी सांसद बना इतने कम, तीन योजना या 2 योजना में तो रह गए, उन्होंने आज तक कुछ करा ही नहीं, हमने आज तक उनकी शिकल ही नहीं देखी। पीलीभीत से अगर वरुण गांधी का टिकट काटा जाता है तो तमाम जो दावेदार हैं, प्रत्याशी भाजपा का कौन होना चाहिए जो बेहतर तरह से भाजपा के लिए काम करे, जिले के लिए काम करे। हमारे साथ तमाम जनता इन्हीं से बात करेंगे कि अगर वरुण गांधी का टिकट कटता है तो कौन सा प्रत्याशी जिले के लिए बेहतर होगा, पार्टी के लिए बेहतर होगा। ये बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? संजीव सक्सेना। अच्छा बताइए, वरुण गांधी जी का नाम रेड जोन में रखा गया, बता रहे हैं कि टिकट कट सकता है, तो कौन सा प्रत्याशी होना चाहिए पीलीभीत से? अब जैसे जे कह रहे हैं वरुण गांधी होना चाहिए, तो आपकी क्या राय है? वरुण गांधी होना चाहिए। और तमाम जो प्रत्याशी हैं उनका नहीं होना चाहिए। अच्छा आप बताइए, वरुण गांधी का टिकट बता रहे रेड जोन में नाम रखा गया, उनका टिकट कट सकता है, तो ऐसे में जो तमाम दावेदार है उसमें से कौन सा दावेदार आपके लिए सही रहेगा? बढ़िया, वरुण गांधी सही रहेंगे, वही ठीक रहेंगे। हाँ। तो उनका तो पार्टी टिकट काट रही है। पार्टी काटने से क्या होता है, रहेंगे तो समाज वाले का नहीं सहारा तो पार्टी का करेंगे, पब्लिक देगी वोट। पब्लिक देगी वोट। अच्छा आप बताइए, वरुण गांधी का टिकट बता रहे हैं कट सकता है, रेड जोन में उनका नाम रखा गया है, तो कौन सा आदमी का नाम होना चाहिए? सर जो है वरुण गांधी भी अब तक ठीक है, लेकिन प्रवक्तानंद भी ठीक है। प्रवक्तानंद या वरुण गांधी दोनों में से किसी को मिल जाए। वरुण गांधी का टिकट कटता तो कौन नाम होना? प्रवक्तानंद। अरे वरुण गांधी होना चाहिए था। वरुण गांधी का टिकट काटा जा रहा है। किसने काटा जा रहा है? पब्लिक वोट दे, उसे को तो चुनाव वरुण गांधी, कोई जरूरी है और किसी को वोट दे दे? भाजपा की तरफ से उनका नाम कट सकता है, बता रहे हैं लोग। किस कारण कर सकता है? भाजपा टिकट उनको देना नहीं चाहती इस बार। भाई कोई कारण तो वो। आप बताओ बाबू जी, किसका नाम होना चाहिए? मैं ये बोलता हूँ भाई साहब, उनका वरुण गांधी का टिकट इसलिए कट सकता है कि इस पीलीभीत से जो शॉटकुल रुद्रपुर के लिए आई थी, पहले पीलीभीत के लिए आई थी, माँ बेटों ने दोनों ने वहाँ भेज दी यहाँ से कैंसिल करके। तो अभी बताओ, इसलिए वरुण गांधी बहुत परेशान है, इसलिए उनका टिकट कट सकता है। उनकी बीजेपी की पार्टी से और कोई भी होगा उसे वोट मिलेगा। कौन नाम होना चाहिए बेहतर आपके हिसाब से? नाम कोई भी हो, फिलहाल है बीजेपी सरकार को ही हम वोट देंगे। हरिपाल सिंह, भारत समाचार, पीलीभीत। रीता बहुगुणा जोशी पुरानी नेता भी हैं और मौजूदा हाल में यहाँ की सांसद भी हैं इलाहाबाद लोकसभा की, और अभी तक उनका नाम जो है डिक्लेयर नहीं किया बीजेपी ने। तो उनके जो पसंदीदा लोग हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, उनमें उत्साह नहीं है। और जहाँ तक अभी कल जो टिकट फाइनल हुआ है उनमें इनका नाम ना आना, ये एक संदेह के घेरे में है कि क्या उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये संदेह है। इलाहाबाद से यह बहुत ही महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र है। यहाँ से रीता जोशी जी का टिकट अगर कट रहा है, कटना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर शीर्ष नेतृत्व तो काट रहा है तो वो बहुत बड़ी भूल करेगा, और रीता जोशी का टिकट यहाँ से इलाहाबाद संसदीय सीट से कटना नहीं चाहिए। अब इसमें ये 51 सीटों पे भाजपा ने जो है ये नाम घोषित किए हैं, उसमें रीता जोशी का जो नाम नहीं है, इस पे उनको विचार भी करना चाहिए। और इसमें अगर थोड़ा कुछ विचार का पार्टी नहीं कर पा रही है तो भाजपा के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। अगर उनको ना टिकट नहीं मिलता है तो इसलिए किसको मिलना चाहिए? भाई जो कार्यकर्ता कर्मठ हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो कार्य कर रहे हैं, उनको पर विचार करना चाहिए। देखिए, ये पार्टी का आदेश होगा। हमारी सहानुभूति भी रीता जी के साथ है और बीजेपी के साथ है। हम तो चाहेंगे ही रीता जी को ही मिले,
अगर किसी और को मिलता है तो हम आज भी उनके साथ हैं और सदा रहेंगे बीजेपी के ही साथ। देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा, हम तो चाहते रीता जी अच्छी नेता है, उनको भी मिलना चाहिए। यदि नहीं मिलता तो शीर्ष नेतृत्व जिसको भी तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व जिसको तय करेगा, जिसको टिकट मिलेगा, हम कार्यकर्ता के रूप में झंडा ढोएंगे और उसका प्रचार करेंगे और जिताने का प्रयास करेंगे। तो ये तो रेड जोन की बात हुई, जहां पर हमने देखा कि आखिर किस तरीके से किन सांसदों के जो टिकट हैं वो होल्ड कर दिए गए हैं, और अगर इनका टिकट कटता है तो इन सांसदों को सोचने पर जरूर सोचना चाहिए कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया पिछले 5 सालों में कि आखिर इनका टिकट काटना पड़ा। चलिए अब ग्रीन जोन की बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन से जो सांसद हैं वो ग्रीन जोन में हैं, किसका टिकट जो है वो कंफर्म हो गया है, उस पर बात कर लेते हैं कि आखिर बीजेपी ने फिर से किन पर भरोसा जताया है, कौन कौन से वो सांसद हैं जो एक बार फिर से 2024 में बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं, आपको विस्तार से बताते हैं किस तरीके से। अगर देखा जाए तो यहां पर अगर बात की जाए तो कई ऐसे सांसद हैं जहां पर जिन पर भरोसा बीजेपी ने जताया है। चलिए बात कर लेते हैं, यहां पर कई ऐसे सांसद हैं जहां पर बीजेपी ने भरोसा उन पर जताया है, और भरोसा जताते हुए मथुरा से एक बार फिर से हेमा मालिनी पर भरोसा जताया है और उनको फिर से प्रत्याशी बना दिया है। हेमा मालिनी मथुरा से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। बीजेपी से वो यहां पर देखा जाए तो बीजेपी से वो प्रत्याशी है, सांसद की प्रत्याशी हैं। अगर देखा जाए तो यहां पर मथुरा से एक बार फिर से, हालांकि उम्र इस बार 75 साल की है, लेकिन यहां पर प्रत्याशी हैं वो महेश शर्मा की बात कर लेते हैं। विवादों में रहे हैं महेश शर्मा, लेकिन अगर देखा जाए तो नोएडा से एक बार फिर से प्रत्याशी हैं और बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है, और भरोसा जताते हुए नोएडा से फिर से महेश शर्मा पर दांव लगा दिया है और दांव लगाते हुए उनको फिर से मैदान में उतार दिया है। चलिए अब आगरा से बात कर लेते हैं एसपी सिंह बघेल की। एसपी सिंह बघेल पर फिर से भरोसा जताया है, भरोसा जताते हुए उनको एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है, और प्रत्याशी बनाकर वो बीजेपी से इस बार मैदान में है और सांसद प्रत्याशी हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि आगरा की जनता जो है वो उन पर कितना भरोसा जताती है। और चलिए बात कर लेते हैं अजय मिश्रा टेनी की। विवादों में रहे हैं इसमें, और अगर देखा जाए तो इनके बेटे आशीष मिश्रा के चलते लखीमपुर खीरी से हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, और उसके चलते एक बार फिर से लखीमपुर से वहां पर अजय मिश्रा और टेनी को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है और प्रत्याशी बनाते हुए, ताल ठोकते हुए अजय मिश्रा टेनी नजर आएंगे। चलिए आजमगढ़ की बात कर लेते हैं। आजमगढ़ की बात करते हैं। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ एक बार फिर से मैदान में है। उपचुनाव में जीत हासिल की थी और एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया, और भरोसा जताते हुए उन्होंने ऐलान कर दिया है, और ऐलान करते हुए अगर बात की जाए तो एक बार फिर से मैदान में है। चलिए अगर बात कर ली जाए तो यहां पर गोरखपुर से सीएम योगी के गृह क्षेत्र की, संसदीय क्षेत्र की, और अगर विधानसभा क्षेत्र की वहां पर अगर बात की जाए तो रवि किशन गोरखपुर से प्रत्याशी हैं, सांसद हैं, और एक बार फिर से इनको ग्रीन जोन में रखा गया है। हालांकि इनका टिकट फाइनल हो गया है, और देखा जाए तो यहां पर भोजपुरी स्टार है और इसके चलते अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, और एक बार बीजेपी ने फिर से इन पर भरोसा जताया है। रितेश पांडे की बात कर लेते हैं। हाल ही में अभी बसपा से ज्वाइन किए हैं। बसपा से ज्वाइन करते हुए इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बसपा से ये सांसद थे, और अब यहां पर देखा जाए तो 2017 में इन्होंने विधायकी लड़ी थी, और विधायकी के बाद अगर बात की जाए तो विधायक रहते हुए इन्होंने सांसदी लड़ी थी और सांसद बने थे बीएसपी की सीट पर। लेकिन उसके बाद हृदय परिवर्तन हुआ, और हृदय परिवर्तन होते हुए इन्होंने अब आते आते बीजेपी से अब ये प्रत्याशी है। तो ये ग्रीन जोन की बात कर लेते हैं। ग्रीन जोन में अगर बात की जाए तो यहां पर ये कुछ बड़े नाम जो ग्रीन जोन में रखे गए हैं, एसपी सिंह बघेल, हेमा मालिनी, रितेश पांडे, निरहुआ, दिनेश लाल यादव, रवि किशन, अजय मिश्रा और टेनी, ये वो नाम जिन पर एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है, और भरोसा जताते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी ने इनको टिकट दिया है, और टिकट देते हुए इनको 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है। अगर हम बात कर लेते हैं तमाम नामों की, बड़े नाम हैं, देखा जाए तो सभी सांसद हैं और ग्रीन जोन में इनको रखा गया है। अगर हम बात की जाए अजय मिश्रा टेनी की, तो विवादों में लगातार रहे हैं अजय मिश्रा टेनी, क्योंकि इनके बेटे आशीष मिश्रा के ऊपर एक केस था गाड़ी चढ़ाने का, जिसके बाद अगर बात की जाए तो दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ,
जिन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ को ढहा दिया था एक तरीके से। रवि किशन की अगर बात कर लेते हैं तो रवि किशन गोरखपुर से सांसद हैं और एक बार फिर से मैदान में हैं।